देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया से लेकर गांव कस्बों तक चर्चा तेज है। कई लोग कह रहे हैं कि उनके घर एसआईआर फॉर्म आ रहा है। कई बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स खुद फॉर्म भरने को लेकर भ्रम में दिख रहे हैं और कई लोग गलत या अधूरी जानकारी के चक्कर में तनाव में हैं। इसीलिए इस पूरे एक्सप्लेनर का मकसद है एसआईआर फॉर्म को बेहद आसान भाषा में समझाना, ताकि आप जब भी फॉर्म भरें कोई गलती ना हो और आपकी एंट्री साफ सुथरी तरीके से जमा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं ये समझने की कि एसआईआर फॉर्म आखिर क्या होता है, इसे इतनी गंभीरता से क्यों भरना चाहिए। इस वीडियो में हम सेक्शन बाय सेक्शन समझेंगे कि एसआईआर फॉर्म आखिर क्या है, क्यों जरूरी है, इस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है और आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। अब यहाँ पर पहले सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं और सबसे अहम सवाल पर कि आखिर एसआईआर फॉर्म क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक चुनावी प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूची को अपडेट करता है। इस दौरान नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, पुरानी गलतियों को सुधारा जाता है, मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित लोगों और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा दिया जाता है। इसलिए आपका एसआईआर फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरे जाना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी आपको वोटर आईडी में एरर डाल सकती है या आपका नाम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म के स्ट्रक्चर की। आपका पूरा एसआईआर फॉर्म 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि जो इसका प्रिंटेड हिस्सा है, दूसरा भाग आपकी व्यक्तिगत जानकारी और तीसरा भाग है पूर्व एसआईआर जो कि 2002 और 3 पर आधारित पहचान वाला हिस्सा है। तो आइए ऐसे में सबसे पहले समझ लेते हैं इसके पहले हिस्से के बारे में जो सबसे आसान है। भाग 1 एन्यूमरेशन फॉर्म यानी प्री फिल्ड सेक्शन। अब इस सेक्शन में आपका बहुत सा डेटा पहले से ही भरा हुआ मिलता है। इसमें शामिल है आपका नाम, आपका ईपीआईसी नंबर, आपका पता, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एसीपीसी नेम, स्टेट, क्यूआर कोड, आपकी पुरानी फोटो। अब इस हिस्से में आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि एक नई हाल ही की फोटो लगाना। अब ये फोटो क्यों जरूरी है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये फोटो इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे आपका रिकॉर्ड अपडेटेड रहता है। अब ध्यान रखें कि फोटो साफ हो, हाल ही की हो, चेहरा पूरी तरह साफ दिखे। पहले हिस्से में आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ फोटो की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं भाग 2 पे जो है आपकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जानकारी। दूसरा हिस्सा जिसमें आप अपनी बुनियादी जानकारी भरते हैं। यह हिस्सा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें आपको 4 प्रमुख बातें भरनी होती हैं। पहला, डेट ऑफ बर्थ। आपको जन्म तिथि DDMMYYY के फॉर्मेट में भरनी होती है, यानी सबसे पहले आपको तारीख डालनी है, फिर आपको महीना डालना है और फिर आपको साल डालना है। दूसरा है आधार नंबर जो कि ऑप्शनल रखा गया है। अब यहाँ ध्यान रखें कि आधार नंबर देना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, चुनाव आयोग ने ये पहले ही साफ कर दिया है। तीसरा है मोबाइल नंबर। आपका वर्तमान मोबाइल नंबर यदि ये ईपीआईसी से लिंक्ड नहीं है तो आगे चलकर आप इसे लिंक भी कर सकते हैं। चौथा है फादर, मदर और गार्डियन की जानकारी देना। अब इस फॉर्म में आपसे माँ, पिता और स्पाउस के नाम के साथ साथ उनका ईपीआईसी नंबर पूछा जाएगा। ईपीआईसी नंबर का मतलब आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें कि ये आपके वोटर आईडी का 10 डिजिट नंबर होता है। यहाँ तक फॉर्म का दूसरा भाग पूरा हो जाता है। अब आता है वो हिस्सा जिसे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजिंग मानते हैं, जो कि है तीसरा भाग। अब भाग 3 है एसआईआर 2002-3 आधार पर पहचान वाला हिस्सा। अब ये हिस्सा 2 कॉलम्स में बटा हुआ है। लेफ्ट कॉलम उन लोगों के लिए जिनका नाम 2002 और 3 की एसआईआर में था और राइट कॉलम उन लोगों के लिए जिनका नाम पिछले एसआईआर में नहीं था। अब इसे विस्तार में और आसान भाषा में समझ लेते हैं। लेफ्ट कॉलम, अब इसकी हेडिंग होती है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर इफ एप्लीकेबल। अब ये हिस्सा सिर्फ उनके लिए है जिनका नाम 2002 और 2003 की एसआईआर लिस्ट में था। इसमें भरना होता है आपका नाम, आपका ईपीआईसी नंबर, आपके माँ, पिता या दादा दादी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि एसी नेम। ये प्रक्रिया आपकी पुरानी उपस्थिति को मैच करने के लिए है। अब आते हैं राइट कॉलम की तरफ। इसमें हेडिंग होती है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स हुज नेम इज गिवन इन प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। अब यदि आपका नाम 2002 और 3 के एसआईआर में नहीं था तो आपको इस कॉलम को भरना है। इसमें आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार की जानकारी देनी होती है, जैसे पिता, माता, गार्डियन, दादा दादी, नाना नानी। ये आपकी पहचान एस्टैब्लिश करने का एक तरीका है। अब यहाँ पर भरने वाली जानकारी कौन सी है, जिसमें रिलेटिव का नाम, उनका ईपीआईसी नंबर, रिलेटिव के पिता का नाम, जैसे यदि आपने पिता का नाम भरा है तो दादा का नाम भरना होगा। रिलेशनशिप जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली नेम जो वोटर आईडी से मैच होना चाहिए। यहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान जरूर। अब
समझ लेते हैं कि आखिर ये ईपीआईसी नंबर क्या होता है और ये कहाँ मिलता है। दरअसल ईपीआईसी का मतलब है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ये वो 10 डिजिट यूनिक नंबर है जो आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपरी हिस्से में छपा होता है। हर नागरिक को ये अलग मिलता है। पहचान का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब रिश्तेदारों का ईपीआईसी नंबर भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपके पास रिलेटिव का ईपीआईसी नंबर नहीं है तो चिंता ना करें, आप बहुत आसानी से इसे पता कर सकते हैं। दरअसल आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं। यहाँ से आपको ईपीआईसी, वोटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एड्रेस, एज, कॉन्स्टिट्यूएंसी सब कुछ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। अब हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझा देते हैं और ये भी समझाएंगे साथ में कि इस ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है आपको वेबसाइट पर जाना है voters.eci.gov.in पर। दूसरा स्टेप है यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। तीसरा स्टेप यहाँ पर है कि मोबाइल नंबर या ईपीआईसी नंबर से आपको लॉगिन करना है, जिसके बाद आपको डिटेल्स चेक करनी है। यदि जानकारी गलत है तो उसमें करेक्शन कर लें। फिर आधार ई साइन से सबमिट करें। ई साइन तभी होगा जब आपका ईपीआईसी और आधार डेटा मैच करता है। फिर सबमिशन स्टेटस देखें और फिर से लॉगिन करके देखें फॉर्म अपलोडेड है, प्रोसेसिंग में है, रिजेक्टेड है या ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है। यदि मोबाइल नंबर गलत दिखे और आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क कर लें। अब इलेक्शन कमीशन ने भी साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम सिर्फ आधार के आधार पर एसआईआर में शामिल नहीं किया जाएगा। आधार को वैकल्पिक रखा गया है। पहचान के लिए 13 मान्यता प्राप्त दस्तावेज, कुछ मुख्य दस्तावेज इस प्रकार हैं। सरकारी विभाग का पहचान पत्र हो, पीएसयू, बैंक या लोकल अथॉरिटी का आईडी कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरसी विवरण, फैमिली रजिस्टर, सरकारी लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। अब एसआईआर फॉर्म दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन पहला भाग पहले से इसमें भरा हुआ होता है, दूसरा भाग बहुत सरल है और तीसरे भाग में बस सही कॉलम को चुनना है। यदि कोई उलझन हो तो बीएलओ आपकी मदद करेंगे और आप ऑनलाइन जानकारी चेक कर सकेंगे। इसके बाद भी अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।